Hello student, good morning to all of you. In this video class, we learn about storage device. उसमें हम पढ़ रहे हैं स्टोरेज डिवाइस में हमने पढ़ा मेमोरी के बारे में और प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा। हमने कंप्यूटर में हमने पढ़ा कि दो तरह का मेमोरी होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा मेमोरी के दो तरह होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके दूसरे प्रकार को। मेमोरी जो दूसरा मेमोरी होता है वो होता है सेकेंडरी मेमोरी। इसके पहले वाले वीडियो में हम 4 लेक्चर वीडियो हमने पढ़ा और आज ये जो हमारा जो लेक्चर है ये 5 लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम प्राइमरी मेमोरी के बाद सेकेंडरी मेमोरी को हम पढ़ेंगे। जो कंप्यूटर में मेमोरी होता है वह दो तरह का होता है और वो पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। इसके पहले वाले वीडियो में इसके पहले वाले क्लास में हमने इनपुट डिवाइस पढ़ा, फिर हमने प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ा और फिर हमने आउटपुट डिवाइस पढ़ा और उसके बाद हमने शुरू किया स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस में हमने प्राइमरी मेमोरी तक पढ़ा इसके पहले वाले क्लास में और आज हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में इसमें पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ये लेक्चर नंबर 5 है, चैप्टर 1 में ही लेक्चर नंबर 5 है। चैप्टर 1 में ही लेक्चर नंबर 5 है। हम एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहेंगे कि आप लेक्चर नंबर ज़रूर लिखें, चैप्टर और लेक्चर नंबर ज़रूर लिखें कि किस चैप्टर में कितना लेक्चर चल रहा है, ताकि आपको पूरा चैप्टर पढ़ने में आपको सुविधा हो, आसानी रहे, आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके लिए आप चैप्टर नंबर और कितना लेक्चर उसमें पढ़ाई हो रहा है उस लेक्चर नंबर को ज़रूर नोट करें। सभी वीडियो पे लेक्चर नंबर नोट किया गया है, आप उसे देख करके और नोट करें। और आज का हमारा फिर से बता दें कि लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले हमने प्राइमरी मेमोरी में पढ़ा था रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में और रोम रीड ओनली मेमोरी के बारे में। हमने जाना कि प्राइमरी मेमोरी जो है वह एक टेम्प्रोरी मेमोरी है, बट आज जो हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी जो है वह एक परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है। ठीक है, इसमें आप जो भी डाटा को स्टोर करके रखोगे उसको आप बाद में कभी भी देख सकते हो। ठीक है, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। ये सब हम स्टोरेज डिवाइस में पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी स्टोर्स डाटा परमानेंटली अनलेस इट इज इरेज्ड। सेम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज आर हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क। कहा जा रहा है कि सेकेंडरी जो डिवाइस होता है उसमें आप किसी भी डाटा को परमानेंटली यूज़ के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। जब तक उसे आप इरेज नहीं करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे, वो समाप्त नहीं होगा। और इसके अंतर्गत आता है जिसमें आप ये वर्क करते हैं वो आता है, उसमें CD आता है, DVD आता है, पेन ड्राइव आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है। इन सभी में आप इसको स्टोर करके किसी इन्फॉर्मेशन को रख सकते हैं जिससे आप बाद में कभी भी देख सकते हो, कभी भी उसको देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी में ये सभी आता है, ये इसीलिए इसे परमानेंट स्टोरेज मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट स्टोरेज मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्राइमरी मेमोरी कैसा मेमोरी है तो आप बताओगे यह टेम्प्रोरी मेमोरी है। इट मीन्स यहाँ पे डाटा को कुछ ही देर तक स्टोर करके रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में आप डाटा को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो। और ये सेकेंडरी मेमोरी में आपको CD, DVD, पेन ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क आता है। अब हम देखेंगे इसमें आगे हमारा पॉइंट है हार्ड डिस्क। इसमें हमारा पॉइंट है हार्ड डिस्क।
HRD हार्ड डिस्क। इसमें HD का फुल फॉर्म पूछा जाता है, HD स्टैंड्स फॉर, तो आप लिखेंगे हार्ड डिस्क। इसको आप अंडरलाइन करें और सामने लिखें ब्रैकेट में HD, और कॉपी नोटबुक में आप नोट करें HD स्टैंड्स फॉर हार्ड डिस्क। ओके, इस चैप्टर में हमने बहुत सारे फुल फॉर्म आपको बताए हैं, जिसको आप नोटबुक में एक जगह नोट करें ताकि आपको याद करने में सुविधा रहे। इट इज़ द कंप्यूटर्स मेन स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर डाटा। द स्टोर डाटा विल रिमेन इन द डिस्क until इट इज़ डिलीटेड। कहा जा रहा है कि यह कंप्यूटर का मेन स्टोरेज डिवाइस है, जो डाटा को क्या करता है, संग्रहित स्टोर करके रखता है। द स्टोर डाटा विल रिमेन इन द डिस्क अंटिल इट, यह तब तक उसमें रहता है जब तक आप उसे डिलीट नहीं कर देते हैं। डिलीट कर देंगे फिर वो समाप्त है, और डिलीट नहीं किया जाए तो वो उसी में संग्रहित होकर के स्टोरेज होकर के रहेगा। और दूसरा हमारे सामने पेन ड्राइव है। इसे आप अक्सर देखते हैं आप अपने स्कूल में भी आप इसे यूज़ करते हुए देखते हैं, या आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर भी इसका यूज होते हुए आप देखते हैं। इसका नाम है पेन ड्राइव। क्या नाम है? पेन ड्राइव। बहुत सारे स्टूडेंट के घर में सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, वहाँ भी आप देखते होंगे, या आप अपने स्कूल में भी, आप अपने लैब में भी जाते हैं तो कंप्यूटर लैब में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हो। पेन ड्राइव, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव। इसे फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। पेन ड्राइव को इट इज़ ए स्मॉल डिवाइस कनेक्टेड टू द USB पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच स्टोर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। कहा जा रहा है कि इट इज़ ए स्मॉल डिवाइस कनेक्ट, यह छोटा डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के USB पार्ट से कनेक्ट होता है, और यह बहुत अधिक मात्रा में लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, माने बहुत अधिक मात्रा में इंफॉर्मेशन को, डाटा को यह स्टोर करके रखता है। ठीक है, कौन? पेन ड्राइव। इसको आप, इसमें स्टोरेज डाटा को आप कभी भी कंप्यूटर सिस्टम में इसको आप उसमें लगा करके और देख सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटा डिवाइस होता है जिसे आप अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, और इसे कहीं भी ले जाने ले आने में आपको आसान होगा। और ये छोटा सा डिवाइस है, इसका नाम है पेन ड्राइव, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में आप डाटा को संग्रहित करके, स्टोर करके रख सकते हो। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है CDs और DVDs। DVDs are small and round in the shape and can store large amount of data और information। कहा जा रहा है CD और DVD जो है वह एक छोटा सा गोलाकार आकृति का डिवाइस होता है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन। यह भी बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर करके रखता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। CD ऐसा ही होता है, या DVD। ओके, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क, इसके नाम से स्पष्ट है, ब्लू रे लेजर के कारण इसका नाम ब्लू रे डिस्क रखा गया है। और ब्लू रे डिस्क इज ए न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट which enable recording, rewriting and playback of high definition video as well as stores a large amount of data। ठीक है, कहा जा रहा है the format offers more than 5 times the storage capacity of traditional DVDs and can store data up to 25 GB, it means gigabyte, on a single layer disk, and 50 GB on a dual layer disk। It is rapidly replacing DVDs। कहा जा रहा है कि ब्लू रे डिस्क जो है एक न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट है, जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, रिराइटिंग हो सकता है, प्लेबैक ऑफ हाई डिफिनीशन वीडियो, बहुत ही उच्च क्वालिटी का वीडियो यहाँ पर आप रिकॉर्ड करके रख सकते हो।
एज वेल एज स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, और बहुत सारे डाटा को भी आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो. एंड द फॉर्मेट ऑफर्स मोर देन 5 times द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ट्रेडिशनल डीवीडीज. कहा जा रहा है कि मुख्य रूप से इसका प्रयोग उच्च परिभाषा वाले वीडियो गेम्स या अन्य डाटा को प्रत्येक एकल परत वाले प्रोटोटाइप पर 25 GB तक तथा दोहरी परत वाले पर 50 GB तक संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है. ठीक है. जो एकल परत वाला प्रोटोटाइप होता है उसमें 25 GB, और जो दोहरी परत वाला प्रोटोटाइप होता है उसमें 50 GB तक संग्रहित करके रखा जा सकता है. जो यहाँ पे लिखा गया है, डाटा अप टू 25 GB ऑन ए सिंगल लेयर मतलब एकल परत वाले प्रोटोटाइप पर 25 GB तथा दोहरी परत वाले प्रोटोटाइप पर 50 GB डाटा को संग्रहित करने के लिए इसका यूज किया जाता है. ठीक है. इसका क्या नाम है? ब्लू रे डिस्क. क्या नाम है? ब्लू रे डिस्क. ठीक है. यह एक सामान्य डीवीडी से बहुत अधिक मात्रा में यह इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है. ठीक है. इसका नाम है ब्लू रे डिस्क. और इसका लास्ट पॉइंट हमारा है फ्लॉपी डिस्क. ए फ्लॉपी डिस्क इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली डिवाइडेड इनटू मेनी कंसेंट्रिक सर्किल नोन एज ट्रैक्स. कहा रहा है कि फ्लॉपी डिस्क एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस डिवाइडेड होता है इसमें, जिसको हम ट्रैक्स कहते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली डिवाइडेड इनटू मेनी कंसेंट्रिक सर्किल होता है इसमें, जिसे हम ट्रैक कहते हैं. दिस कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली एंड हेंस आर फास्टर नाउअडेज. फ्लॉपी यह बहुत ही रैंडम एक्सेस मीन्स होता है बेतरतीब ढंग से, रैंडमली मीन्स होता है बेतरतीब ढंग से, और बहुत फास्ट तरीके से यह कार्य करता है. और आजकल लेकिन नाउ ए डेज फ्लॉपी डिस्क आर नॉट इन यूज. और आजकल के दिनों में इसका यूज नहीं किया जा रहा है. इस डिस्क का यूज आजकल के दिनों में नहीं हो रहा है, लेकिन यह भी एक स्टोरेज डिवाइस है. इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. चैप्टर 1 समाप्त हो गया. इसके बाद हम इसके फिलिंग द ब्लैंक्स को, टिक द करेक्ट आंसर को और क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.